हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत हम लोग भौतिक विज्ञान को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग लास्ट चरण में है अध्याय 1 के, जिसमें कि हम लोग आंकिक प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, क्योंकि आंकिक प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो हम प्रयास करेंगे कि जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग 3-4 प्रश्न सॉल्व किए थे, इसमें भी 2-4 प्रश्न सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको तरीका तो बताना है कैसे न्यूमेरिकल हल किया जाए। न्यूमेरिकल हल करने में दिक्कतें बार बार आती हैं। इसमें हमने आपको आवर्धन से संबंधित कुछ चीज़ें बताया था, वास्तविक प्रतिबिंब की 1-2 प्रश्न थे, आभासी प्रतिबिंब का भी था। आज हमारा प्रश्न है उत्तल दर्पण के लिए। कल हम बात कर रहे थे अवतल दर्पण, आज हम बात करेंगे कि आपको उत्तल दर्पण, हम उत्तल दर्पण में अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण हम जब पढ़ने चल रहे हैं तो उत्तल दर्पण जैसे है, हमने बताया था ना कि ट्रिक से कि आपको उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण को हम कह सकते हैं कि डाइवर्जिंग मिरर, यानी वो उसका परावर्तक तल होता है, वो किरणों क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन अवतल की बात करें तो अवतल दर्पण क्या करता था, किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता था। अब इसमें हम उत्तल दर्पण का प्रश्न लेके आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसमें आपका वस्तु की दूरी u क्या होती है माइनस में, v आपका प्रतिबिंब दूरी क्या होगी प्लस में, f क्या होगा आपका प्लस में। ये आपको हमने जानकारी दे दी। अब आगे हम न्यूमेरिकल लिखने का प्रयास करेंगे। छोटा सा प्रश्न है, उत्तल दर्पण से उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है, 10 सेमी दूर बनता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। अगर जिस भी छात्र को ये प्रश्न का अर्थ अगर पकड़ हो जाए, समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, तो वो उसको हल करने का प्रयास करे। और आगे हम चल करके हल कर लेते हैं। हल करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है कि पहचानना है कि दर्पण कौन सा है। उत्तल दर्पण है तो हमने उत्तल दर्पण पहचान करके उत्तल दर्पण का जो कि साइन है हमने नोट कर लिया है। अब हम बात करेंगे दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी को क्या दिखाते हैं, u से। u कितना है, 40 सेंटीमीटर है। वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब दिखाते किससे हैं, v से। ये कहाँ बन रहा है, 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यानी फोकस दूरी f आपसे पूछ रहा है। अब आपको पहले हमने कहा था कि इसका आंसर चेक करने की नौबत न आए। यदि आपका प्रश्न में यह पूछा जा रहा है तो यह का मान यदि प्लस में आ जाए तो आपका लगभग सही माना जाएगा, लगभग का 100% सही माना जाएगा। अगर ये आपका फोकस माइनस में आ जाएगा तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो हम बात करेंगे दर्पण सूत्र की। इस दर्पण सूत्र में हम फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो जैसे हम लिखा माइनस, तो ये माइनस आपका दर्पण सूत्र नहीं है, ये आपका लेंस फार्मूला है, क्योंकि लेंस और दर्पण में कुल इतने का ही डिफरेंस है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा।
अब हम इनकी वैल्यू को नोट कर लेते हैं। तो 1/f यानी यह पता ही नहीं है, 1/v की वैल्यू कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर है, और प्लस 1/u का मान कितना है 40 सेंटीमीटर। अभी हमने चिन्हों को शामिल नहीं किया है। u का मान आपका क्या होता है माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस में। v का मान आपका क्या है प्लस में, तो v का मान आपका रहेगा प्लस में। अब हम यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/40, और यहाँ पे आपका 40 और 10 का क्या निकाल लेंगे हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 चौका क्या हो जाएगा 40 माइनस 40 से कम 40, 1/EF बराबर 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 3/40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या तो हम इसको रिवर्स कर लें, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो EF हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/3। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करेंगे 40 में 3 से, 3 एकम 3 हो जाएगा, आपका कट के कितना बचेगा 1 बचेगा। हमने 0 उतारा, डिवाइड किया 3 बार जाएगा 0.0, यहाँ पे 10 यानी 13.3, यानी f इक्वल टू हो जाएगा 13.33 सेमी। आपका प्लस में आया है, आपका जब प्लस में मान आया है तो मान ये फोकस क्या होता है प्लस में होता है। ये चीज़ें आपको जानते रहना है। अब हम 1-2 प्रश्न और हल करने का प्रयास करेंगे। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख लें, या तो आप लगाने का प्रयास करें। अब हम प्रश्न संख्या 2 आगे इसमें हम बात करेंगे। प्रश्न संख्या 2 उत्तल दर्पण का ही प्रश्न है। इसमें फोकस दूरी दी गई है, इसमें लगभग सब कुछ वही है, कुछ चीज़ आपका चेंज होगा। उसको हम दर्पण आपका उत्तल ही है तो इसको रहने देते हैं। इसमें आपकी वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी, इसको हटा लेते हैं। दर्पण सूत्र आपका वही रहेगा। हाँ, प्रश्न में देखते हैं कहाँ कहाँ चेंजिंग है। कह रहा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें फोकस दूरी आपको दे दी गई है। उत्तल दर्पण की जो है फोकस दूरी दे दिया है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है। इस दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, आप स्थिति ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको मिला हुआ है, पहले इसको हम नोट करेंगे पहले की भांति। तो उत्तल दर्पण है, दर्पण हमने लिख लिया है, इसको चिन्ह भी पता है। फोकस दूरी दे दी गई है, फोकस दूरी हमारी कितनी है 25 सेंटीमीटर है, इसको हमने भर लिया यहाँ पे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भरेंगे तो आपको दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु की दूरी दिया गया है आपको 25 सेंटीमीटर, और हमें प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी भी की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे जो वैल्यू दी गई वो भर लेते हैं। 1/EF का मान कितना है 25 है, भी की वैल्यू कितनी है 1/V प्लस U की वैल्यू कितनी है 1/25 है। साइन वहाँ से देख लेते हैं। आपका
सिंबल देखिए, u का मान क्या होगा माइनस में, f का मान उसमें क्या होगा प्लस में, और v का मान पता ही नहीं है तो उसको नहीं भरेंगे। अब हम इसको उठा के प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, उसको उठा के उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 1/25 प्लस 1/25 इक्वल टू 1/v। हम हर समान है, अंश आपस में जुड़ जाएगा, यानी 1/v। इसको हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/v का उल्टा करेंगे तो आपका v हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/2। 25/2 v को काटेंगे तो आपका आएगा 12.5 सेंटीमीटर। पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, तो देखा जाए तो प्रतिबिंब जो है v का मान जो प्लस में आया है तो कहाँ होगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब हम ऐसे ही प्रश्न हम लोग के सामने हैं, इस प्रश्न को देख लीजिएगा, और इसमें कोई समस्या अगर हो तो हम लोग इसको हल करने का प्रयास करें। 2-4 प्रश्न और ले लेते हैं। अब हमारे पास उत्तल दर्पण चल रहा था, उत्तल दर्पण में ही एक प्रश्न है वक्रता त्रिज्या वाला। अब एक प्रश्न लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या से संबंधित प्रश्न है उसमें, क्योंकि हर प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेंगे कि हमें दिक्कत नहीं होगी। लिखते हैं, यहाँ दिया हुआ है उत्तल दर्पण ही है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण 20 दिया है, 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाला है, वक्रता त्रिज्या वाला है। इसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है, वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बनता है, आधे आकार का बनता है। वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न आपका ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये केवल डिफरेंट टाइप का है। इसमें हम देखें, दर्पण आपका उत्तल ही है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। इसको दिखाते किससे हैं हम, आर से। आर बराबर हमारा क्या है 20 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि फार्मूला होता है एफ बराबर r/2, तो इस फार्मूले से हम एफ का मान निकाल लेते हैं, आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बनता है, यानी भी आपका जो प्रतिबिंब है वो कितना बन रहा है, कह रहा है वस्तु का आधा, यानी वस्तु के आधे आकार का बनता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे ये हमको मिल गया, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके
u की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2v हो जाएगी। अब हम इसमें देखें तो आपसे u का मान भी पूछा जा रहा है और v का मान भी पूछा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वस्तु के आधे आकार का बनता है। तो आधे आकार का मतलब कि आवर्धन दिया है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो मान हम लिखा है कि यह वस्तु का आधा यानी प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, दोगुना। यानी हम बात करें तो फार्मूला हो रहा होगा यम बराबर, यम आपका क्या है, आवर्धन है। तो यम बराबर आपका v/u जो फार्मूला है, इसमें हम आवर्धन यदि यहाँ 2 रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, v अपान क्या हो जाएगा, u। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है, दिखेगा v बराबर मिल जाएगा आपको v बराबर 2u, यानी मुझे मिल रहा है v बराबर 2u। ये फार्मूला से चल रहे हैं। वहाँ क्या बोला था आपसे प्रश्न में कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का, उसका प्रतिबिंब यानी v जो बन रहा है वस्तु का, v जो बन रहा है वस्तु का आधा, यानी वस्तु का आधा। तो यहाँ हमको समझने में दिक्कत हुआ। बच्चा क्या करता है, जैसे हमने किया कि v बराबर u/2 यानी वस्तु का आधा, नहीं करा कि प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो बन रहा है यही मेन प्रतिबिंब जो है वस्तु का आधा। प्रतिबिंब यानी v जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वस्तु का आधा, यानी वस्तु आपका u है, इसका आधा क्या हो जाएगा, वो v/2। यानी हम यहाँ देखें तो आवर्धन हमको दिया था, हमने कहा था कि पिछले वीडियो में कि आपका आधा, तिहाई जो कुछ भी हो आवर्धन होता है। तो हमको यहाँ ये मान मिल गया। और ये जो प्रश्न में आपने देखा है कि जैसे प्रश्न कितना मीठा, ये स्वीट पॉइजन की तरह लग रहा था। कह रहा था उसका प्रतिबिंब जो बनता है भी क्या है, वस्तु का आधा। तो वस्तु का आधा कर दिया हमने जैसे कह रहा था, लेकिन नहीं, आपको ऐसी वाली गलती नहीं करनी है। ये गलती आपको करना ही नहीं है, कतई नहीं करना है। आपको सीधे हमने बोला है कि प्रश्न में जब भी आधा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका आवर्धन यम दिया हुआ है, फार्मूला क्या होता है v/u, हमने भर लिया, यानी v का वैल्यू कितने मिल गया, 2u मिल गया। अब दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हम इसमें मान भरने का प्रयास करेंगे। यदि आपको f का मान मिला हुआ है और v का मान मिला हुआ है तो मुझे u निकल आएगा। तो चलिए हम भर लेते हैं। तो 1/f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। f मान प्लस में है, इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, 1/2u हो जाएगी, प्लस u की वैल्यू हमको पता ही नहीं है। अभी हम v को देखा जाए तो v भी आपका क्या वहाँ पर है, प्लस में है। तो अब यहाँ पे 1/10 इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2u, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2u इक्वल टू 2 1 3 और 3 का गुणा 10 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी u की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, आपका डिवाइड करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, सूत्र में भरने से पहले हम चिन्हों को भली भांति पहचानने का प्रयास करेंगे। चिन्ह के न पहचानने से आपका मान क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। मैंने सूत्र में क्या किया है, सूत्र में देखिएगा यहाँ पर आपका माइनस छूट गया था, ये माइनस छूट गया तो आपका हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा -2u, यानी यहाँ पे चिन्ह आपका छूट गया माइनस। तो ये आपका माइनस ही छूट गया, हमने ध्यान नहीं दिया। आपका ये हो जाएगा यहाँ पर -1 करेंगे तो आपसे घटेगा तो हो जाएगा 2, यानी आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संकेत, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू माइनस में है। चलिए तो हम देखें यहाँ पर u की वैल्यू हमारी 15 सेंटीमीटर आ रही थी, तो यहाँ पे घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 × 10 यानी 20 हो जाएगा। तो 20 जो हो जाएगा तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम साइन भूल गए थे। यानी u की वैल्यू क्या है, आपकी 10 सेंटीमीटर है। अब u की वैल्यू उठा करके हम चाहे तो हम इसमें भर लेते हैं तो हमें v की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें m बराबर
माइनस भी अपान यू है, इसमें भर लेते हैं। अब हम यम का मान मुझे दिया था कितना है, आधा। यम की वैल्यू आधा दी गई थी और हम लोगों ने यहाँ पे 2 भर दिया है, तो यानी 2। इसमें चिन्हों का प्रॉब्लम हो गया। यही तो बड़ी मिस्टेक इसमें है कि हम लोग थोड़ी सी मिस्टेक, रुक जाइए, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से। कहीं से कि इसमें हम देखें, हम लोग भर रहे थे मान सही अवतल उत्तल में, तो यहाँ बोला था कि प्रतिबिंब जो है वस्तु का आधा है, यहाँ मैं आधा लिखा था, यहाँ 2 लिखा गया, यानी आवर्धन यम बराबर कितना है, 2 दिया है। तो फार्मूला यम बराबर क्या था, भी अपान यू। तो यहाँ का हम 2 भरेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी भी इक्वल टू 2u हो जाएगी। लेकिन यहाँ आवर्धन दूर यही भर के गलती किए थे, ये आपका आधा है, तो जब आधा भरेंगे हम यहाँ पे, यानी यम के वैल्यू 1/2 भरेंगे, तो हमें u बराबर क्या मिलेगा, 2v, यानी u की वैल्यू हमें 2v मिल जाएगी। यानी देखिए यहाँ आधा लिखा है, आधे का मतलब 1/2, लेकिन वहाँ पे मिस्टेक आपने क्या किया था, यम की वैल्यू हमने क्या भर दिया था, 2। अब आइए सीधे फार्मूले में भर लेते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी दी गई थी, 10, इक्वल टू v की वैल्यू कितनी हमको मिली है, नहीं पता है। अच्छा, v हमें फाइंड करना है। u की वैल्यू कितनी मिली थी हमको, 2v, यानी 1/2v, और u क्या होता है माइनस में, तो 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस हो जाएगा -2v। 1/10 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। माइनर मिस्टेक से बवाल, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1, यानी मुझे क्या मिलेगा, 1/10 इक्वल टू 1/2v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और v की वैल्यू कितनी आएगी हमको, 10/2, यानी कि हमको मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए v का मान हमारा प्लस में है, अब जाके सही हुआ है, क्योंकि वहाँ पे u का मान आपको माइनस जगह प्लस में आ रहा था। अब u की वैल्यू मिल गई है, तो चाहे तो हम फार्मूले में भर लेते हैं। m की वैल्यू कितनी है, m बराबर v/u से, इसमें चलेंगे हम लोग, तो इसकी वैल्यू 1/2 है पहले से ही। v की वैल्यू कितनी आई है, 5, और u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो u इक्वल टू हो जाएगा 2 5 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। और बोला है प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो वस्तु आपको देखा जाए तो वस्तु आपका जो मिला है, हम यहाँ पे देखें इस फार्मूले में भर करके, तो अब हम इसकी जो वैल्यू हम भर रहे थे, तो आपको v की वैल्यू और u आपको पता करना है। तो अब इस स्थिति में u का मान आपका क्या है, 10 है, v का मान क्या है, 5 है। तो अगर हम देखें तो 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बनता है, तो आधे आकार का बनता है, तो देखा जाए तो यह देखा जाए तो इसके आधे आकार का है, यानी वस्तु के आकार का प्रतिबिंब क्या है, आधा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का आधा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ऐसे ही प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नया चैप्टर है, लेसन 2, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रकाश का अपवर्तन। इसको हम लोग लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। एक तरफ से डिफिनीशन के साथ हम लोग चलेंगे, और उसमें न्यूमेरिकल्स जो होंगे, और न्यूमेरिकल्स को हम लोग कुछ ऐसे उसको ट्रिकी वे तो नहीं कर सकते, उसको हम कुछ ऐसा मूवमेंट के साथ बनाए हैं कि कभी भी परावर्तन के साथ अपवर्तन कि सवाल में अपवर्तन में अगर देखा जाएगा तो कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें देखिए क्या है, इसमें शब्दों का बहुत बड़ा उतार चढ़ाव है। इसमें देख रहे हैं कि कहाँ पे कितना क्या दिया है, ये आपको नोट करना है। यहाँ आधे आकार का दिया था, देखिए हमने क्या किया था, वहाँ 2 लिख दिया था, क्योंकि हमने केयर नहीं किया, इसलिए आपको भी बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए,
हम आवर्धन से भी वर्ग निकाल लिए हैं। अब चाहें तो यही वैल्यू उठा करके आप इसी दर्पण वाले फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे कर रहा था कि वह प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का है, तो हमने बता दिया कि जो कि प्रतिबिंब क्या है, वस्तु का आधा है, यानी ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम लोग प्रयास करेंगे कि अब अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 2 लेकर के आएंगे। धन्यवाद।